यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कोटा की ओर से सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक की ओर से मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा, महापौर ब्रजलता हाड़ा और खो खो संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह पलाड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर सभी अतिथियों का बैंक के पदाधिकारियों की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस दौरान खो खो संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह पलाड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक और उससे जुड़ी योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक में किस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए आपको जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके साथ ही बैंक की ओर से केंद्र सरकार और बैंक द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, उसकी भी जानकारी दी गई। बैंक के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर ये आउटरीच कैंप यहां पर आयोजित किया गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इस बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि आज की तारीख में अगर इंसान की पहचान है तो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू है, क्योंकि जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा। चाहे हम ग्रामीण एरिया से देख लें, चाहे हम सिटी में देख लें। और जिस तरीके से ओम प्रकाश जी भडाणा भाई साहब ने बताया कि ऊपर से जब 100 रुपये आया करता था और नीचे आते आते 1 रुपये बचता था, जो ये सिस्टम चला है, इस सिस्टम की वजह से जो हमारे आदरणीय मोदी साहब ने तो शपथ ली कि मेरे जो रुपए यहां से ऊपर से जाएंगे वो मेरी जनता के पास पहुंचने चाहिए। और उसका मार्ग कौन सा है? उसका मार्ग है अपना ये बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं होता है। आज हम नरेगा का पेमेंट आता है, वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है। आज छोटी से छोटी योजना का अगर हमें बेनिफिट चाहिए होता है तो हम बैंक अकाउंट के अंदर होता। आज गांव में आप देख लो, चाहे फसल के लिए होता है, चाहे कृषि के लिए होता है, तो हमारे को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और जो बैंकिंग सिस्टम ने जो आज हमारे लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आए, आप देखते होंगे आज से 10 साल 15 साल पहले एक डाकघर के अंदर हम जाते थे रुपए जमा कराने, वो कब तो हम जमा कराते थे, कब पहुंचते थे। सरकार ने हम लोगों के लिए कितना क्या बेनिफिट दिया है। आज आप कहीं भी चले जाओ, आज कोई हिंदुस्तान चाहे आप विदेश में चले जाओ, 1 सेकंड लगता है। अगर आपका अकाउंट है और अगर आपके पास एटीएम कार्ड होता है तो आप 2 मिनट में रुपए निकाल सकते हो। नहीं तो पहले आज आपके फोन पे आप मानो, आज आपके इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, वो भी एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आज आप 1 सेकंड के अंदर कोई किसी को रुपए की जरूरत पड़ जाती है, 1 सेकंड के अंदर आप यहां से रुपए दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई। आज पहले अपने गाँव में हम देखा करते थे, एक छोटी गाड़ी आया करती थी। जब गांव के अंदर एक मारुति गाड़ी आ जाती थी तो ये सोचते थे यार वो कितना बड़ा आदमी है। और आज आप देखो कि आज एक भी गांव के अंदर, आज हमारे एक भी गांव के अंदर अगर कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, चाहे थार हो, चाहे महिंद्रा की कोई सी अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, वो आज हमारे एक एक गांव के अंदर मिलती है। आज आप 1 सेकंड, 1 क्लिक के ऊपर आपको लोन मिल रहा है। आज आप अगर कोई छोटी चीज के लिए, चाहे आप गोल्ड, वो आप 2 मिनट में जाके गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो विभिन्न तरीके की योजनाएं सरकार और ये बैंक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज की। अब क्योंकि मैं योजना तो आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, ये तो आपको बैंक वाले नहीं बता पाएंगे, तो इस जो ये बताएं उसको हमें समझना चाहिए और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो योजना है ये हमारे लिए बनती है, ये पॉलिसी है, ये हमारे लिए बनती है। इसका बेनिफिट, इसका लाभ हम कहां ले सकते हैं, तो ये हमारे को तय करना पड़ेगा और हमें हमेशा मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा कि क्या योजना हमारे गवर्नमेंट दे रही है, क्या फैसिलिटी हमारे को दे रही है। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय कोटा की तरफ से अजमेर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के आगाज ऑडिटोरियम में मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर जो इस समारोह की अध्यक्षता माननीय श्री ओम प्रकाश जी भडाणा, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड राजस्थान सरकार, और विशिष्ट अतिथिगण के अंदर जो थे हमारे महापौर मैडम ब्रजलता हाड़ा मैडम और डिप्टी मेयर श्री जैन साहब, नीरज जैन साहब, और शिवराज सिंह जी जो राजस्थान खो खो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके विशिष्ट अतिथि में की गई।
और इसके अंदर जो मेन हमारे केंद्रीय कार्यालय से आए श्री विपान शुक्ला सर, महाप्रबंधक क्षेत्र केंद्रीय कार्यालय, एवं हमारे अंचल प्रमुख श्री विपिन शुक्ला जी और श्री कानूराम मीणा जी, क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्र प्रमुख हमारे, उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से इसका मान बढ़ाया। साथ ही साथ जो अतिथिगण थे उनके द्वारा करीब 133 खातों में 36 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। सैंक्शन लेटर उनको लाभार्थियों को प्रदान किए गए। इस मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप का मेन उद्देश्य जो सरकार की जो योजनाएं हैं, विशेषतः जो एमएसएमई जो है अपने देश की बैकबोन होने वाली है, क्योंकि देखिए अभी जो है सर्विस सेक्टर एक स्टैग्नेशन पे आया हुआ है, और साथ ही साथ कृषि के अंदर भी जो ट्रेडिशनल खेती है वो एक लेवल पे जाके स्टैग्नेशन पे पहुंच रही है। आधुनिक खेती में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो देश के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके लिए एमएसएमई की अपनी एक महत्ता है, ना सिर्फ इनकम जनरेशन में अपितु जो रोजगार का जनरेशन है उसके लिए भी एमएसएमई एक विशेष अपनी महत्ता रखता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार की योजनाएं जैसे पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा योजना के अंदर अभी एक नया तरुण प्लस, जिसके अंदर 20 लाख की कैटेगरी तक को केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना जो 40 और 420 रुपये के ऊपर 2 लाख रुपए की दुर्घटना और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सुविधा प्रदान करते हैं, उसके बारे में बताया। तो ये सारा केंद्रीय सरकार के जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार, बैंक का जो है कस्टमर बेस है उनको ये एसटीपी के द्वारा जो ये उनके घर बैठे सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ बताई गई। मेन उद्देश्य यही था कि जो बैंक के और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो अंतिम व्यक्ति है, जो अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचे, इसी के लिए इसका आयोजन किया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।